सो वेयर इज माई ब्रदर, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई चैनल। पैसा आ रहा है, मतलब अगर एक दिन में मुझे 1000 रुपये भी मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ वाह 1000 रुपये एक दिन का। फिर तो मैंने सोचा यार 30 दिन के 30,000 छापूंगी। गलती कर दी एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जिस तरीके की मुसीबत में मैं आई हूँ आप लोग भी आए। मुझे इतनी चीज समझ आ गई है कि आज अगर अंधेरा है तो कल सवेरा होगा। इतना बुरा कि आप लोग सोच नहीं सकते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं एक चिट चैटी मेकअप वीडियो करने वाली हूँ। आई नो आप लोग कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे टॉपिक पे, पर मुझे बहुत दिनों से ये सारी चीजें बोलनी थी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आप काफी वक्त से पूछ रहे हो मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बारी में बैठ के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। आज बेसिकली मैं अपने दिल की बात बोलने वाली हूँ, जो मुझे लगता है, जो मैं फील करती हूँ, बस मैं वही बोलने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई गेस पक्का वीडियो लेंदी होने वाला है कि आपके जो भी अजम्पशंस थे ना, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। या जो आपको लगता है, जो मुझे लगता है, मेरे क्या थॉट्स है फाइनेंशियल क्राइसिस, ओशन के बारे में, सब इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो चुकी है। एंड बेसिकली ये मॉइस्चराइजर नहीं है, सनस्क्रीन जेल है, बिकॉज मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है तो अब सनस्क्रीन जेल से काम चलाना पड़ रहा है। क्या है ना, जब मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो उस समय मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी आंसर करने के लिए। होता है ना समटाइम्स कि आप रेडी नहीं होते हो, या आप कुछ सोचते हो कि यार पीछे से लोग क्या सोचेंगे या फालतू की बातें बनाएंगे। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं आंसर नहीं कर पा रही थी या मैं आपके क्वेश्चंस को अवॉइड कर रही थी और इग्नोर करे जा रही थी। एंड राइट नाउ अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने बता देना चाहिए, या जो भी है अभी, जो भी लाइफ में चल रहा है या लाइफ में जो भी हुआ है, आई थिंक अब मैंने आपको बता देना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू शेयर विथ यू ऑल। सनस्क्रीन जेल जो है थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। नाउ आई एम गोना यूज कलर एसेंस का प्रीमियम प्राइमर जेल। दिस इज सच अ नाइस प्राइमर। आपका स्किन एकदम ड्राई है ना, तो ये बहुत ही अच्छा आपके फेस पे ग्लो देगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन और कितने दिन चलेगा। सो ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इस बार कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया है। एंड इवन मैं पहले भी नहीं बनाती थी, एक या दो बार ही मैंने बनाया था, जो मुझे मतलब हमेशा की तरह कभी कंप्लीट नहीं हुआ। बट इस बार मैंने सोचा है कि मैं रेजोल्यूशन नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ गोल्स अपने सेट करूंगी सो दैट मैं उन गोल्स को अचीव कर पाऊँ या फिर उन गोल्स के टूवर्ड्स कुछ ना कुछ कर पाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है जब हम हमारा लाइफ में कोई गोल सेट ही नहीं करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं अपने गोल्स सेट करूँ। मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे गोल जो है डिसाइड करूंगी और उसी के टुवर्ड्स काम करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत ज्यादा बड़े गोल्स ले लेते हैं और टारगेट रख लेते हैं कि हमें यहाँ जाना है, एंड फिर जब वो कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत ज्यादा निराशा होती है। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। देयर आर मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय ऑक्यूपेशन, मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रोफेशन मैंने बहुत बार बताया है, आई एम अ स्टेनोग्राफर। मैं एक लीगल फर्म में जॉब करती हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन भी आया था कि अगले साल का क्या प्लान है। अगले साल का बेसिकली कोई प्लान नहीं है, शायद शादी, इसके अलावा और कोई फिलहाल कोई प्लान नहीं है। शादी कब कर रहे हो, ऑनेस्टली मेरा कोई अभी प्लान नहीं है शादी का, अभी तो नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर हो सकता है। एक रील डाला था जिसमें मैंने कुछ बैग्स बाय किए थे, तो सभी लोग ने बोला कि शादी की तैयारी चल रही है, मतलब 2-4 कमेंट्स आए थे कि शादी की तैयारी चल रही है। अब पता है क्या, एक चीज बताती हूँ, ये मैंने तो बचपन से ऐसा ही देखा है। अभी मैं कोई भी चीज बाय करती थी ना, तो मेरी मम्मी बोलती थी ये तेरी शादी के लिए रख ले, ये शादी के जोड़े पे लगाएंगे, ये ऐसे रखेंगे वैसे करेंगे। तो मुझे पहले समझ नहीं आता था, पर अब समझ आता है कि जब जो बहुत गरीबी से निकलता है ना, तो उनका यही हाल होता है। या मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मैं सबका नहीं बोल रही पर मैं अपना बता रही हूँ। तो मेरी मम्मी ना हमेशा से ऐसे ही मुझे बोलती थी कि शादी के लिए जमा, ये शादी के लिए रख देना, ये चप्पल शादी के लिए। इवन 10th की बात बोल रही हूँ मैं, 10th की, जब मैं कितनी दुबली हुआ करती थी, स्टिल मेरी मम्मी बोलती थी कि ये ड्रेस ना शादी के जोड़े पे लगा देंगे। और मैंने देखा भी है कि हमारे यहाँ पे ना बहुत पहले से ही जमाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लड़की होना ही ना एक ये होता है कि आपका धीरे 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 शादी का दहेज बोलो या फिर चीजें बोलो, हमारे इसमें बहुत कुछ दिया जाता है। तो वो धीरे 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 जमाना शुरू हो जाता है और हमारे दिमाग में भी ना, मेंटली भी दिमाग में वही चलते रहता है कि हाँ ये शादी के जोड़े पे जाएगा, ये शादी के जोड़े पे जाएगा।
आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा 10 साल पुराना एक ड्रेस मैंने आज भी वैसे ही रखा है, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे तब, और हमें नहीं पता था कि हम ले पाएंगे या नहीं। तो स्टिल मेरे पास में आज भी वो ड्रेस रखा है। अभी भी तो मैंने उसको ऑल्टर भी कराया। तब समझ नहीं थी, ऑनेस्टली तब समझ नहीं थी, कुछ समझता नहीं था। जैसे मम्मी ने बोला कि हाँ करना है तो, और बस इतना पता था कि यार हम गरीब हैं तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एट अ टाइम इतना सब नहीं ले पाएंगे। तब ये भी नहीं समझता था कि दहेज देना ही नहीं है। दहेज की बात नहीं है, एक है कि हमारे इसमें इतना इतना देते हैं, इतना इतना लेके जाती है लड़कियां, तो एक मेंटेलिटी बन जाती है ना। और वही था, मम्मी जो बोलती थी कि बस ये जमाना है, वो जमाना है। मम्मी मुझे याद है कि छोटा छोटा गंज भी मेरे लिए लेती थी, जो बर्तन होते हैं ना वो तक आज भी मेरी मम्मी जमाती है। तो शादी की बात निकली तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आई, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि क्या आपके भी घर में ऐसा कुछ होता है कि आपकी मम्मी आपकी शादी के लिए अभी से कुछ जमाती है। पता है कि जो सोसाइटी में जो थॉट्स जो हमारे लिए होते हैं कि लड़की के लिए, कि लड़की बाहर जाती है उसको दहेज देते हैं या उसके लिए ये सब करते हैं, तो मेरे घर में भी ऐसे ही था कि मम्मी ना पहले से ये सब जमा रही थी। और शादी की बात करूँ तो शादी को टाइम है, काफी वक्त है, या मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी चीजें जो ले रही हूँ वो मैं उसी पर्पज से ले रही हूँ, क्योंकि एकदम से तो नहीं ये सब कर सकती, बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। तो आई गेस कि अगर मैं अपनी शादी के लिए धीरे धीरे कोई चीज जमा भी रही हूँ तो क्या बुरा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने मुझे बैड कमेंट किया, मैं जस्ट बता रही हूँ कि यस मैं धीरे धीरे जमा रही हूँ। एंड क्यों, क्योंकि मैं ये इसके पीछे की स्टोरी इसलिए मैंने बताया क्योंकि दिमाग में ही ना पहले से ही डाला गया है कि धीरे धीरे जमाना है, धीरे धीरे जमाना है। इसीलिए भी क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, मे बी इसलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर मिडिल क्लास की या हर लोअर मिडिल क्लास की या हर गरीब की ये एक कहानी है कि शादी एक जो होता है ना बहुत बड़ा इवेंट, या पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट मानते हैं बोलो या कुछ भी बोल सकते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, समटाइम्स मेरे थॉट्स ऐसे होते हैं कि शादी एकदम ग्रैंड तरीके से करनी चाहिए, तो समटाइम्स मेरे थॉट चेंज हो जाते हैं कि नहीं यार शादी ऐसे ही कर लेते हैं, क्या इतना पैसे खर्च करना। ये सारे थॉट्स चलते रहते हैं। वो भी एक है, मैं जस्ट यहाँ पे एक रैंडम चिटचैटी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपने जस्ट थॉट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। ऑन माई चैनल मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मैं अभी आंसर करने वाली हूँ, दैट where is my brother? This is most asked question on my channel and आज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, इट मीन्स मैं आज आंसर करूंगी। ओके, मैंने फेस अच्छे से सेट कर लिया है, अब मैं आराम से बात कर सकती हूँ। इट्स बीन मोर देन अ ईयर मैं ये क्वेश्चन को अवॉइड कर रही थी, बिकॉज उस समय मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या मे भी हो सकता है कि मैं आप लोगों से ही कनेक्ट नहीं थी। जैसे आप लोग मुझसे कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हो ना, तो होता है वैसा कि मैं भी नहीं कनेक्ट हो पाती हूँ। और कुछ चीजें होती है जो प्राइवेट होती है, पर्सनल होती है, हर बार हर चीज शेयर करना सही नहीं होता है। पर आई थिंक मैंने ये सोचा कि 2024 है, चलो सब कुछ क्लियर, बहुत नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। सो वेयर इज माई ब्रदर, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई चैनल। क्यों आप लोग उसको मेरे ब्लॉग्स में नहीं देखते हो, क्यों मैं बात नहीं करती हूँ वगैरह वगैरह। ऐसा है कि उसकी शादी हो गई है, इसीलिए वो मेरे ब्लॉग में नहीं दिखता है। और आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि शादी हो गई है तो क्या, तो या वो हमारे साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है, हम अलग रहते हैं। तो आई थिंक ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था, और आप लोगों के दिमाग में भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क इसलिए ही था, आप लोगों के दिमाग में भी इसलिए सवाल थे क्योंकि पहले वो मेरे वीडियो का, मेरे लाइफ का पार्ट था, इवन अब भी है, हम लोग बात भी करते हैं। पर क्या है ना, अभी शादी हो गई है, वो अपनी जिंदगी में है और हम हमारी जिंदगी में। सो इसीलिए वो मेरे ब्लॉग में नहीं दिखता, और मैं इस क्वेश्चन को बस अवॉइड करने जा रही थी और मैंने नहीं बताया। आई एम सो सॉरी। अभी 1 साल से ऊपर हो गया है उसकी शादी को और मैंने नहीं बताया आप लोगों को। कुछ चीजें होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ना समटाइम, क्योंकि ये मेरी लाइफ के बारे में नहीं था, ये उसकी लाइफ के बारे में था, सो मुझे नहीं लगा कि मैंने शेयर करना चाहिए। स्टिल वो अपने चैनल पे वीडियोस वगैरह डालता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बताना है अभी, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सच बता रही हूँ, सो सॉरी। पर मुझे सच में नहीं लगा कि बताना चाहिए। इस जगह पे हूँ कि मुझे ऐसा लगा अब बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये दिन चुना और आप लोगों के साथ में ये चीज शेयर किया। और मुझे सबसे पहली चीज ये अब लगती है कि आप लोग भी अब मेरी प्राइवेसी का
या मेरी बात का मान रखोगे और इससे ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे नहीं करोगे। आप कुछ और पूछ सकते हो, पर बार बार एक ही एक रिपीटेटिव मत पूछना, क्योंकि समटाइम ना वो ट्रिगर्ड कर जाता है। होता है कुछ चीजें जब ना बात ट्रिगर कर जाती है कि यार वही 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 वही। सो या उसकी शादी हो गई है, वो अलग रह रहा है, इसीलिए हम लोग अलग रहते हैं, वो अलग रहता है, इसीलिए वो मेरे ब्लॉग्स में आपको नहीं दिखता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वो मेरे एंगेजमेंट में आया है या नहीं। मैंने एंगेजमेंट के बाद में भी एक Q&A वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि वो था, वो ऐसा चला नहीं गया है, बस उसकी शादी हो गई है, दैट्स इट। इसलिए वो कंटिन्यूअसली ब्लॉग में नहीं दिखता। नाउ व्हाट अबाउट माय फाइनेंशियल स्टेटस? ऑनेस्टली बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज्यादा बुरा। इतना बुरा कि आप लोग सोच नहीं सकते, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं यहाँ पे वीडियोस जब मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा अपना रोना धोना ना दिखाऊं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं दिखा देती हूँ, बट ज्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा रोना धोना और ज्यादा प्रॉब्लम्स ना दिखाऊं। बट क्या है ना, ये जिंदगी है, और अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो फिर ऐसा व्लॉग अगर मैं कर रही हूँ ना, तो फिर वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हर चीज बताना। जैसे कि अभी ओशन वाली बात मैं नहीं बताई तो आप लोगों के दिमाग में बार बार क्वेश्चन थे, तो यही एक है। एक्चुअली मैं इसमें से पाउडर लेके इससे लगा रही हूँ। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है या मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, सो उसके पीछे भी बहुत ज्यादा रीजन होते हैं। समटाइम्स जब आप लोग, मैं और भी एक क्वेश्चन लूंगी, पर फिलहाल फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत खराब चल रहा है, बहुत बहुत बहुत, अगर बोलूँ तो भी चलेगा। बट मैं सब कुछ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी में उतार है तो चढ़ाव भी होगा, चढ़ाव है तो उतार भी होगा, दुख है तो सुख होगा। मुझे इतनी चीज समझ आ गई है कि आज अगर अंधेरा है तो कल सवेरा होगा। बस मैं उसी सवेरे का वेट कर रही हूँ। एंड मुझे ना सच बताऊं, कभी कभी ना मैं इतने व्लॉग्स करती हूँ या इतने बार व्लॉग डालती हूँ, बट मेरा कभी दिल नहीं करता है कि मैं आप लोगों के साथ में इतना सब शेयर करूँ। अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे और मैंने निकाल के रखा है कि आप लोगों को ये चीज आज तो बैठ के बतानी ही है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं शायद ही करती। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत 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 ही बेकार चल रहा है, सच बता रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टॉक मार्केटिंग। तो स्टॉक मार्केटिंग का मैं बता दूं, ये मुझे किसी ने पूछा नहीं था, मैंने खुद ही चूज किया है ये क्वेश्चन। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज से अवेयर रहे। वेट, आई डोंट वांट कि आप लोग भी मेरी तरह, जिस तरीके की मुसीबत में मैं आई हूँ, आप लोग भी आए। मैंने गलती कर दी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो गलती करो। एंड क्या किया वो बताती हूँ। मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले से स्टॉक मार्केटिंग में ध्यान देना चालू किया था। मैंने सोचा कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है पैसे पानी का, तो चलो करते हैं कुछ ट्राई, कुछ हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। एंड व्हाट, शुरुआत में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे थे, इतने भी नहीं आ रहे थे बट आ जा रहे थे। एंड ज्यादा नहीं, 3 या 4 दिन बाद, 1 वीक बाद ऐसे हुआ ना कि भाई साहब मैं बता नहीं सकती। FNO के बारे में बात करूंगी ना, मैं बोलूंगी प्लीज डोंट गो फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन इफ यू आर बिगनर। मैं बिगनर हूं, मैंने देखा भी नहीं, मैंने समझा भी नहीं, और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी FNO में। सो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी अगर आप बिगनर है तो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं FNO से, दिन का 1000 निकालते हैं, 800 निकालते हैं, 500 निकालते हैं। भाई आज अभी मेरे सामने अगर स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर भी जाता रहा ना, मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसमें पैसा लगाऊं, बिकॉज मैंने बहुत अच्छा खासा मनी उसमें डुबा दिया है। मैं बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब बोलूंगी नहीं कि आप लोग करो। अगर आप लोग सोच रहे हो ना तो आप लोग FNO में मत जाना। अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, अच्छी खासा पढ़ाई किए हो तो जाओ, अदरवाइज मैं तो बोलूंगी मत जाओ। क्योंकि इतने ज्यादा रील्स, इतने ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने मिलते हैं कि FNO में आपने एक दिन में पैसा किया, इतना किया, उतना किया, 1000 किया, 2000 किया, 5000 किया, बहुत कुछ देखने मिलता है। और ना हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स का काम ही यही है, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो प्लीज डोंट फॉल इन दिस ट्रैप।
मैं तो यही बोलूंगी, अगर आप मेरी ऑडियंस हो और अगर आप नहीं हो ना ये सब चीजों में, तो दूर ही रहो। मैं आपको बोलूंगी, आप स्टॉक मार्केटिंग में अगर देखो तो आप ना ये सब कर सकते हो। म्यूचुअल फंड हो गया, एंड स्टॉक खरीद के रख सकते हो। स्टॉक खरीदने पे आपका ना कोई एक्सपायरी नहीं होता है, बट एफएनओ में क्या है ना, एक्सपायरी होता है 1 वीक का। इंट्राडे तो मैं भाई गलती से भी मत खेलना इंट्राडे। एफएनओ में तो भी 1 वीक का एटलीस्ट टाइम मिलता है, कुछ वक्त मिलता है, पर एफएनओ में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। सॉरी, इंट्राडे में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो प्लीज मैं आप लोगों के सामने तो हाथ जोड़ूंगी कि मत एफएनओ में मत जाना, और इंट्राडे में तो बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या, शुरुआत में ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि यहाँ अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मतलब अगर एक दिन में मुझे 1000 रुपये भी मिल रहा है, मैं सोच रही हूँ वाह 1000 रुपये एक दिन का। फिर तो मैंने सोचा यार 30 दिन के 30,000 छापूंगी। एंड वॉट, ओके सैटरडे संडे बंद होता है, बट स्टिल मैंने सपने तो बहुत बहुत देख लिए थे वो एक हफ्ते में। और फिर क्या हुआ, उल्टा हो गया पूरा। तो मैं सच बता रही हूँ, प्लीज प्लीज मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप म्यूचुअल फंड करो, मैं तो बोलूंगी एफडी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं कि एफडी में अच्छे रिटर्न्स नहीं है, बिल्कुल मत करो। आपकी चॉइस है, आप अपना रिसर्च करो, बट इंट्राडे मत करना अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है। आई लॉस्ट बहुत सारा मनी, रोऊंगी नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, जब मैंने यूट्यूब का कुछ वीडियोस बंद कर दिए थे ना, मैं नहीं डाल रही थी, ये भी एक रीजन था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, मेरा मन ही नहीं करता था बेसिकली। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन एक्चुअली जुड़े से है, मैं वो बताती हूँ रीजन। किसी ने मुझे बोला कि आप व्लॉग करा करो, आप व्लॉग क्यों नहीं करते? मेन रीजन है पैसा। कहीं ना कहीं जब कोई अपना टाइम, अपना नींद, अपना पैसा किसी चीज में अगर डाल रहा है, तो ऑफकोर्स वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको आगे से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। आप फ्री के प्रोडक्ट के लिए कब तक काम करोगे बताओ, कि आपको फ्री का ये मिल जाएगा, फ्री का वो मिल जाएगा। फ्री के प्रोडक्ट से मेकअप लगा लगा के आपकी जिंदगी नहीं जाने वाली ना, ऐसे तो नहीं होगा। बात वही है कि लोग आगे से यही देखते हैं कि अरे फ्री का प्रोडक्ट आ रहा है, फ्री का माल आ रहा है, अरे भाई क्या करूंगी मैं, उससे अपना घर थोड़ी ना चलाऊंगी। वही एक रीजन है कि जब मुझे इससे कुछ अर्निंग नहीं आ रही ना, तो मुझे ऐसा लगा, कुछ भी नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियोस नहीं डालने हैं। अब मैं कुछ और करती हूँ, अपना कोई अर्निंग सोर्स, अल्टरनेटिव अर्निंग सोर्स प्रोवाइड, मतलब निकालती हूँ। एंड गेस व्हाट, आई डिड दिस, और ये सब हो गया। पर सच बताऊं, ये करने के बाद में पहली बार ऐसा है कि मुझे अफसोस नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, पर मुझे अफसोस ही नहीं हुआ। अपना पैसा उड़ाने के बाद में या डुबाने के बाद में अफसोस कैसे नहीं हुआ। एंड द प्लस पॉइंट इज, मेरी मम्मी को पता है ये चीज, मैंने अपनी मम्मी से कोई चीज छुपाई नहीं है। आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि मैंने ये किया है, कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो गया है। मैं लिटरली खाना नहीं खा पा रही थी उस समय जब मेरा पैसा डूबा था, या डूबा है अब भी। बट अभी मैंने अपने आप को वापस तैयार किया है कि जो गवाया है उसको वापस भी लाएंगे, क्योंकि मैंने ही कमाया था तो मैं ही वापस ला सकती हूँ। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट रातों रात मैंने अपने आप को मोटिवेशन दिया। यूट्यूब के लिए थोड़ा मोटिवेशन आने में टाइम लग गया, क्योंकि यूट्यूब इज समथिंग जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। पता है कि आप लोग हो, पर आप लोग समझ सकते हो कि इट्स नॉट अबाउट ऑडियंस ओनली। हर बार नहीं ऐसा चलेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमको पैसों से मतलब नहीं है, हमें यूट्यूब के पैसों से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी यहाँ पे कमाने बैठे हैं, इवन मैं भी। तो कुछ अमाउंट तो चाहिए भाई, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ये भी एक रीजन है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग ही कहीं और था। अब बताओ, मेरा दिमाग ही कहीं और रहेगा तो मैं क्या करूंगी? मेरा कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं लग रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। वाई माई चैनल इज नॉट ग्रोइंग, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। भाई साहब, ये आप ऐसा सोच रहे हो, बट अलग अलग वे से यही क्वेश्चन किया गया है मुझे कि दीदी आपके चैनल को क्या हो गया है। सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चैनल ना फ्रीज हो गया है। 3 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था, आज तक के मेरे सब्सक्राइबर वही अटके हुए हैं। और 3 महीनों में मैंने क्या क्या नहीं वीडियो डाला, क्या क्या नहीं किया। अभी मैंने वो चैलेंज वीडियो का डाला है भाई, तब भी मुझे आज 50-55 वीडियो हो गए हैं, पर फिर भी मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। मेरा दिल कैसे बोलेगा कि मैं वीडियोस डालूं। समवन मैसेज में कि आप सिर्फ
वीडियो डालना है, इसी हिसाब से वीडियोस डाल रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। समटाइम्स यस आई अग्री विथ यू, मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ। आपके भरोसे जब घर चलता है ना, तब आप अपने पैशन को ना कहीं साइड में रख लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। यूट्यूब में कर तो रही हूँ, ऑफकोर्स आई एम पैशनेट अबाउट यूट्यूब, बिकॉज अगर नहीं होती तो आज इतना नहीं मिलने पे भी, कुछ नहीं मिलने पे भी मैं यूट्यूब नहीं करती, एक ये बात है। पर क्या है ना, हर बार मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। यही रीजन है क्योंकि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ होते रहता है लाइफ में। समटाइम पर्सनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी चीजें हैं जो हर बार कैमरे पे आके मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है मैं वो सिमरन थी जब मैं अपने घर की छत दिखा रही थी, टपकती हुई छत, एंड मैंने हर वो चीज दिखाया। बट ओवर द टाइम धीरे धीरे मुझमें ना वो चेंजेस आ गए कि मैं चीजों को छुपा कर रखने लगी। और अभी मैंने सोचा है कि यार एटलीस्ट इस साल मैं ऐसे ना करूं, जो है वो मैं दिखाऊं। पर आप आई गेस समझोगे क्योंकि मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स आपको मोटिवेशन कैसे आता है, अगर आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिले तो मोटिवेशन आता है। अब आप बोलोगे रिवॉर्ड मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना, मेहनत करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है यार, मैं अपनी तरीके से तो कोशिश कर रही हूँ। बार ना शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू बहुत लोगों ने ग्रो किया है, पर कुछ कुछ तो बहुत ही अजीब से ही वीडियो बना बना के ग्रो हुआ है। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दूं और बहुत अच्छा करूं। मुझे लगता है कि मैंने दिया है, पर पिछले 1-1.5 साल से मैं उतने ही सब्सक्राइबर्स पे हूँ, जबकि वीडियो भले ही चलो माना मैं ऐसे ही वीडियो डाल रही हूँ, मतलब सिर्फ डालना है करके डाल रही हूँ, पर मैं डाल रही हूँ स्टिल। चलो मैं जानती हूँ कि मुझे लोगों ने बोला कि आप लोग मेरे वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि मैं जस्ट डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ। पर यार डाल तो रही हूँ, कोई तो एक नया सब्सक्राइबर होगा। बट मेरे सब्सक्राइबर डे बाय डे कम होते गए, पर मेरे सब्सक्राइबर में कोई ग्रोथ नहीं आया। अब मुझे ये बोला गया कि आप व्लॉग्स डालो। व्लॉग्स न डालने का रीजन ये है कि कुछ चीजें मैं छुपा रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी क्या। और मेरी लाइफ एकदम प्लेन चल रही है। प्लेन चल रही है के अलावा मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, वो मैं अभी बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान ना। क्या होता है जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाए या फिर हेल्थ इशू, तो मेरे बहुत होते थे, अभी भी हो रहा है, बट ठीक है मैं हैंडल कर लूंगी। तब मेरे व्लॉग का हिस्सा जब आप बनते हो तो आप मेरी फैमिली बन जाते हो, क्योंकि मैं आपके साथ में कुछ शेयर कर रही हूँ। पर कुछ चीजें ऐसी है कि इतना चलते रहता है, समटाइम तो ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं समझ आता, मुझे कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बस घर से निकल जाना और दूर 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 कहीं पे भी चले जाना। और मैं आती भी हूँ, मैं बहुत बार घूम फिर के आ जाती हूँ, पैदल पैदल ही निकल जाऊंगी या घूम के आ जाऊंगी। तो मैंने बहुत बार बोला कि मुझे एंजाइटी का इशू है या मुझे इसका इशू है, मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या है। डॉक्टर ने बोला है तो मैंने बता दिया है, पर मुझे फिर बाद में ऐसा लगा यार ये सब चीजें नहीं शेयर करना है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता ये सब चीजें शेयर करना। मतलब पता नहीं मैं आज बात करने के मूड में हूँ शायद, या पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट या ये सब कुछ है कहीं ना कहीं। मैं फिलहाल लिपस्टिक लगाती हूँ, तैयार होती हूँ एंड फिर आराम से मिलती हूँ। आई एम बैक। सो यही एक रीजन था कि इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, मतलब व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ और ग्रो नहीं कर रही हूँ ना। तो ये भी एक रीजन है कि वो भी एक डिमोटिवेशन आ जाता है। भाई इंसान हूँ, कुछ ना कुछ कभी ना कभी मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी डिमोटिवेशन लगता है। बट ये एक चीज अच्छी है कि मैं खुद को ही मोटिवेट कर लेती हूँ। बट या यही सब है यार, सब कुछ जो है ना, बहुत कुछ है। इवन अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ छुपा रही हूँ। इतना सब मैंने बता दिया है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ ना तो मैं अपने वर्ड्स को चूज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं एग्जैक्ट किस वर्ड में आपको बोलूँ, ये प्रॉपर वर्ड है क्या मुझे आपको बताने के लिए। इतना ज्यादा मुझे सोचना पड़ रहा है। इतना सब बताते हुए भी अब भी मैं इतनी थॉटफुल मेरा चल रहा है कि यार थॉट्स चल रहे हैं कि यार मैंने सब बराबर तो बोला है ना, कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। होता है, आप कैमरे के सामने ना हर चीज हर बार सही से नहीं बोल पाते हो। एंड पर आज मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करूं, सारी चीजें शेयर करूं, और जो जो मेरे दिमाग में था मैंने जस्ट बोल दिया। अब फ्लो में मैंने क्या बोला है वो जब एडिटिंग करूंगी तभी पता चलेगा, बट जो भी बोला है सच बोला है।
यही सब है, यही सब रीजन है, और यही सब चीजों की वजह से मेरा भी दिमाग खराब होता है, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ। ग्रो नहीं करना हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, सब चीजों को लेकर ये आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरी ये सब चीजों में, बट स्टिल मैंने बताया क्योंकि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा तो इम्पोर्टेंट है, पर जो आप 4 लाइन का जो कमेंट करते हो ना, मेरे यहाँ पे लग जाता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अब भी मेरा वीडियो देखते हो, स्टिल मैं इतना इंगेजिंग नहीं हूँ तब भी थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।